आज की वीडियो में नंबर सिस्टम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो सचमुच आपके दिमाग को चकरा देगा। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब आपको प्रश्न मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आभास हो जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न वाकई में टेढ़े हैं। लेकिन इनका हल मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक जो भी प्रश्न मैं वीडियो बना के दिया हूँ वो सभी एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। लेकिन इन प्रश्नों को देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि x और y किसी संख्या 653 xy का 2 अंक हो, यानी इसके इकाई और दहाई में x बैठाया है, xy बैठाया है, और वह 80 से भाज्य हो। 80 से ये भाज्य होना चाहिए। ये पूरी संख्या जो है 80 से भाज्य होना चाहिए। सिर्फ ये 2 अंक नहीं, xy नहीं, पूरी संख्या। सवाल को समझिएगा, ये सिंपल सवाल होने वाले नहीं है, सभी बहुत ही टेढ़े सवाल हैं। x और y किसी संख्या 653 xy का 2 अंक हो और वह 80 से भाज्य हो, और ये जो अंक हैं xy, इनको ज्ञात करना है। 80 से भाज्य है पूरी संख्या, तो x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए, ये कह रहा है कि 653 xy जो है ये पूरी संख्या 80 से भाज्य होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ xy ही भाज्य नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है कि पूरी संख्या 80 से भाज्य होनी चाहिए। और ये भी कह रहा है तो ये 80 से भाज्य होना चाहिए। तो 80 से भाज्य होने के लिए 10 और 8 से विभाजित होना चाहिए। संख्या को 10 और 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर वह 10 और 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 80 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से भाज्यता का नियम आपको पता ही है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो 10 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि y क्या होगा, 0 होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है कि x को ढूंढेंगे, तो x बराबर क्या होगा हमारा। तो ये अब यहाँ प्रश्न आता है कि 8 से विभाजिता जांच कीजिए। तो 8 से विभाजिता का नियम है कि अंतिम 3 अंक, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3x0, y तो 0 हो गया, कन्फर्म हो गया। तो 3x0 ये 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि 0 तो मेरा निकल गया, x के जगह पर हम इसमें से कौन सा अंक रखेंगे, ताकि क्योंकि जोड़ेंगे ना, x y जोड़ेंगे तो कोई भी संख्या x का लेंगे और 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 0 2 आएगा, 5 रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। योगफल x प्लस y 4 आ जाएगा। अगर x 6 रखेंगे तो x y 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब इसमें से कौन सी संख्या हम रखें। तो देखिए, यहाँ पर हम 3 2 0 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। 3 6 0 भी रख सकते हैं। तो ये 8 से विभाजित हो जाता है। 8 चौका 32, 40 बार में, और 8 चौका 32 और 8 पचे 40, 45 बार में ये विभाजित हो रहा है। तो भाई यहाँ प्रश्न है कि क्या 6 और 2 दोनों आंसर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये समस्या खड़ी हो गई। तो अब हम जांच करेंगे कि ये 320, 6 5 320 और 6 5 360, क्या ये 80 से विभाज्य हैं। दोनों 80 से विभाज्य हो रहा है। अगर दोनों 80 से विभाज्य हो रहा है तो हम दोनों को लेंगे। लेकिन अब जांच कीजिए, तो x 0 0 तो हटा दीजिए, क्योंकि भाई 80 से भाग करना है, इसको 80 से भाग करना है। तो 0 0 हटा देते हैं हम, 0 0 कट गया दोनों में, बच गया 6 5 3 2। 8 से कटा के देखिए, 8 8 64 हो गया, 1 बचा, 3 आया उतर के, तो एक बार में गया 8 5 और 2 उतर के आया 52। 8 से 52 जाएगा ही नहीं,
कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये फेल हो गया। यानी कि पहला जो 2 हम अंक लिए थे ये सिस्टम फेल कर गया। 6 5 3 6 को भाग दीजिए 8 से, तो 8 8 है 64, 1 आया, 3 उतर के आया, 8 एक बार में, तो 8 13 में से 8 घट गया 5, और उतर के आया 6, तो 8 7 56। यानी कि ये वाला सिस्टम सही है, यानी 3 6 0 होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होगा, 6 होगा, समझ रहे हैं। तो 6 होगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 प्लस 0 इजिकल टू 6। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि जब 3 अंकों की 2 संख्याएं, देखिए 3 अंकों की 2 संख्या लिया है और दोनों संख्या लिख दिया है। क्या लिखा है कि 6R3 और दूसरा संख्या है 2S, ये S है 5 नहीं है, ये 2S5। ठीक है, ये 3 अंकों की 2 संख्याएं 6R3 और 2S5 जोड़ी जाती है। भाई दोनों को जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझिए। दोनों को जोड़ा जाता है तो उत्तर जो आता है, यानी दोनों को हम प्लस करेंगे तो उत्तर एक 9 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इसको जोड़ेंगे, योगफल जो आएगा वह क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो पूछ रहा है कि r प्लस एस का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न मैं पिछली वीडियो में भी दिया हूं और ऐसे प्रश्न लेकर के मैं आऊंगा। अधिकतम प्रश्न, अधिकतम मान और न्यूनतम मान पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे अंक आ जाते हैं कि न्यूनतम मान को लेकर भी कटाते हैं तो कट जाता है, और अधिकतम मान को लेकर भी कटाएंगे तो कट जाएगा। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अधिकतम मान पूछा है कि न्यूनतम मान पूछा है। अगर अधिकतम पूछा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो वही है, यहाँ अधिकतम मान पूछा है। चलिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से विभाज्य होगा। तो r और प्लस एस का मान बताइए, r प्लस एस का मान बताना है। चलिए हो गया, तो हम पहले r और s को निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, प्रश्न यहाँ पर समझ गए। 9 से विभाज्य संख्या, तो 9 से अगर विभाज्य 2 संख्या हम लेते हैं, देखिए 2 संख्या है ना, तो एक संख्या ले ली हम 18, 9 दूना 18, और एक ले लिए 9 6 का 54 ले लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो रहा है, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7। ये संख्या भी 9 से विभाजित हो रही है, 9 8 72। दूसरा लेते हैं उदाहरण, 9 6 का 54 ले लिए और 11 9 99 ले लिए। चलिए 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 5 15। क्या 153 9 से विभाजित होगा, तो होगा। 9 एकम 9 और 6 बचेगा, 9 7 63, 17 9 153 होता है। तो यहाँ निष्कर्ष निकल कर ये आया कि अगर 9 से विभाजित 2 या 3 या 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल भी 9 से विभाजित होगा। समझ में आ रही बात मेरी समझ में आ गई ना। ये उदाहरण में देकर बता दिया आपको कि 9 से विभाजित अगर 2 संख्या को जोड़ते हैं, या 9 से विभाजित अगर 3 संख्या को जोड़ते हैं, या 4 संख्या को, कितनी भी संख्या को जोड़िए तो योगफल क्या होगा, योगफल भी 9 से विभाजित होगा। 3 अंक लेकर देखते हैं, चलिए इसमें 9 और जोड़ देते हैं, 3 अंक हो जाएगा। तो क्या हो गया, 79। अरे 79 नहीं होगा यार, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 81 होगा। तो 81 भी तो 9 से कट जाएगा, यानी 9 18 54 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। 81 भी 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका निष्कर्ष में जो बताया आप समझ गए अच्छी तरह से कि 9 से अगर विभाज्य संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो योगफल भी 9 से विभाजित होगा। तो चलिए ये संख्या को हम 9 से जांच करते हैं कि r का हम कौन सा ऐसा मान लें जो 9 से विभाजित कर देगा पूरी संख्या को। तो 6 3 9, 6 3 9 हो रहा है। तो अधिकतम मान पूछा है, न्यूनतम नहीं। देखिए समझिए बात को, यही समझा रहा था मैं शुरू में
कि अगर 603 लेंगे तो भी ये 9 से विभाजित हो जाएगा, कटेगा। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 होगा, 6 आएगा उत्तर शेष और 3 उतर के आएगा तो 9 7 63, तो 603 भी ये विभाजित कर देगा 9 से 603 को। लेकिन पूछा है अधिकतम, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 693, ये नहीं होगा, ये न्यूनतम मान है और 9 जो है अधिकतम मान है, तो 693 होगा संख्या, ठीक है। 9 3 12 6 18, 9 से कट जाएगा 18, इसलिए 693 विभाज्य होगा 9 से। तो चलिए आर का मान क्या हो गया 9। अब यहाँ एस का मान लीजिए, एस का मान 5 2 7 हो गया, तो 7 में हम क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित होगा, तो एस का मान हम 2 ले लेते हैं, 225, 5 2 7 2 9, 9 से विभाज्य हो जाएगा, ये न्यूनतम मान हो गया। और न्यूनतम मान के बाद कोई और संख्या नहीं बच रही है, ये अधिकतम भी है और न्यूनतम भी है, क्योंकि 5 2 7 है। 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो एक बार में विभाजित हो जाएगा, 9 इकाई 9, और दूसरा होगा 9 दूना 18, तो 7 में हम 11 जोड़ेंगे तब 18 आएगा, और 11 हम ले नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक रखना है ना, इकाई कर रहा हूँ, एक अंक की संख्या, तो 2 ही होगा। तो ये भी निकल गया कि s बराबर 2 होगा। अब भाई ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों को हम जोड़ते हैं, यानी 6 9 3 और 2 2 5, तो क्या ये 9 से विभाजित होगा? होगा। देखिए जांच कीजिए, क्योंकि आपको सूत्र बताया हूं मैं। 5 3 8 होगा और 9 2 11 के एक हासिल एक, 6 2 8 के 9, 918, 918 को जोड़ के देखिए, 8 के 9 9 9 18, 18 आ रहा है तो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? तो अब पूछा है कि r प्लस एस क्या होगा, तो 9 2 11 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि x तथा y धन पूर्णांक है, x और y दोनों धनात्मक संख्या होनी चाहिए, और 3x प्लस 7y 11 का गुणज है। यह 11 का गुणज है, यानी इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 7y का जो मान आएगा वह या तो 11 आएगा, या फिर 22 आएगा, या फिर 33 आएगा, यानी 11 का गुणज आएगा। तो यहाँ x y का मान क्या रखें? तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा 11 का गुणज है। इसमें भी दे रहा है कि एक्स वाई के रूप में ही दिया है पद को, तो एक्स वाई का तो कोई निकालने का कोई यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, और दूसरा उपाय है नहीं। 3x प्लस 7y 11 से विभाज्य है, यानी 11 का गुणज है, तो हम x और y का मान क्या रखेंगे? तो 11 इसको ले आना है, कैसे आएगा? या तो 11 आ जाए, नहीं तो 22 आ जाए, नहीं तो 33 आ जाए। तो अगर हम 3 को 1 रखते हैं, y को भी 1 रखते हैं, तो 3 प्लस 7 10 ही होगा। अगर हम x को 2 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। y को 1 रखेंगे तो 7 6 13 होगा। संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज संभव है, यदि हम 15 कर देते हैं और 7 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और ये गुणज हो जाएगा 11 का। इसमें ये नहीं कहा है कि न्यूनतम मान लेना है कि अधिकतम मान लेना है, इसलिए हम न्यूनतम पर काम चला लेंगे। तो x का हम मान क्या रखेंगे? 5, 5 3 15 हो जाएगा, और y का मान हम रखेंगे 1। इस पर हम इस समीकरण को हल करते हैं, ये पद को हल करते हैं तो 22 आ जाता है, और यह 11 का गुणज निकल रहा है। तो x बराबर 5, y बराबर 1 लेकर के अब इसमें से जांच कीजिए कि कौन 11 का गुणज है। तो चलिए, 4 5 20, 6 26 नहीं है, 5 और ये 5 हो जाएगा, 5 गुणा 1 होगा ना, तो 5 5 10 6 16, ये भी नहीं है। ये 5 9 5 45 और 4 49, ये भी नहीं लग रहा है। और 5 7 50 25 हो गया, और -3, तो 25 में से 3 घट गया 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि यदि r तथा s
विभिन्न पूर्णांक हैं, दोनों 5 से विभाज्य हैं और ये दोनों 5 से विभाज्य भी है। आर भी 5 से कट रहा है, एस भी 5 से कट रहा है। तो अब क्या होगा भाई, आर अब कोई बड़ी संख्या होगी ना एक अंक से, यानी 5 से बड़ी है तभी तो विभाज्य होगी, 5 तो होगी नहीं, दोनों 5 नहीं हो सकती है, अलग अलग दोनों है, विभिन्न पूर्णांक कह रहा है। तो 5 एक 5 भी हो सकता है, लेकिन 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और एस जो है, एस भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। यानी आर और एस दोनों 5 के गुणज होंगे, क्योंकि 5 से विभाज्य हैं। समझिए बात को। तो निम्न में से कौन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन इस तथ्य के लिए सही नहीं है। देखिए, विभाज्यता के नियम में भी मैं बहुत से प्रश्न पिछली वीडियो में दिया हूं कि कौन 88 से विभाज्य हो गया, कौन 42 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न दोस्त पूछ देता है, प्रश्न एग्जाम में क्या पूछ देता है, पूछ देता है कि कौन सी संख्या इसे विभाज्य नहीं है। जैसे पूछ दिया कि 4 गो ऑप्शन दे दिया, 4 गो ऑप्शन दे दिया और चारों में से पूछ दिया प्रश्न कि इसमें से कौन संख्या 11 से या 5 से या 7 कोई भी संख्या से विभाज्य नहीं है। आप ध्यान में रखें कि विभाज्य जांच करना है और वहां पूछ लिया कि विभाज्य नहीं है, तो इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, कुछ भी हो सकता है, ये तो समझ रहे हैं। तो आर माइनस एस 5 से विभाज्य होगा, आर माइनस एस 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसके पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उस 5 से विभाज्य है तो उन अगर 2 संख्या या 3 संख्या, जैसे कोई भी हम संख्या को जोड़ेंगे तो भी 5 से विभाज्य होगा। अगर हम 10 5 को जोड़ेंगे 15 होगा तो 5 से विभाज्य हो गया। 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 5 से विभाज्य हो गया। 15 और 10 को जोड़ेंगे 25, वो भी। कहने का मतलब पिछला प्रश्न में बताया था ना कि अगर 5 से विभाज्य 2 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी 5 से विभाज्य होगा। अगर 11 से करना है तो 11 से विभाज्य होगा, किसी भी अंक से जांच सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि इसमें माइनस भी दिया है, तो क्या माइनस भी होता है? तो देखते हैं। 20 में से 10 घटा दिए तो 10 आया, 5 से विभाज्य है ना, यानी 5 का गुणज है। 20 में से 5 घटा दिए 15 आया, तो क्या ये भी गुणज है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब कि अगर 2 संख्याएं आर और एस 5 के गुणज हैं तो योगफल भी 5 का गुणज होगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। अगर दोनों 5 के गुणज है तो उसका अंतर भी 5 से विभाज्य होगा, ये भी 5 से विभाज्य होगा, 5 का गुणज होगा। समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान ही रखना है कि आर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 20 लेना है, आर एस 5 लेना है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप सर्च मार के देख लीजिएगा। अगर किसी संख्या से विभाज्य 2 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं, तो 2 पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो दोनों अंकों का योगफल भी उस संख्या से विभाज्य होगी और दोनों अंकों का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगी। तो ये 5 से विभाज्य है, ये सही है। योगफल भी 5 से विभाज्य होगा, ये भी सही है। और स्क्वायर करेंगे तो वो भी विभाज्य होगा, ये भी सही है। ये भी जांच करके आप देख सकते हैं। लेकिन योगफल 10 से विभाज्य है, ये भैया तो नहीं होगा, 10 से विभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 से विभाज्य के लिए दोनों एक ही अंक लेना पड़ेगा। 10 10 20, 15 5 20। लेकिन क्या ये सबके लिए सत्य है? 15 5 जोड़े तो 20 आ गया, 10 से विभाज्य है। 10 10 जोड़े तो 20 आ गया, 10 से विभाज्य है। लेकिन 20 और 5 जोड़ के दिखाइए ना, 25। 20 और 5 जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है, नहीं 10 से विभाज्य है, नहीं, ये गलत कह रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, ये सत्य नहीं है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्लर्क ग्रेड 1993 में पूछा गया है। जो पहला प्रश्न दिया था मैं, वो एसएससी 2007 में पूछा गया था।
और असिस्टेंट ग्रेड में भी 1994 में पूछा गया था। दूसरा जो प्रश्न था CPO में 1996 में पूछा गया था। तीसरा जो प्रश्न है वो क्लर्क ग्रेड में पूछा गया था, LDC में पूछा गया था 1996 में। दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम में वो पूछा गया था 2008 में। और चौथा प्रश्न जो था वो रेलवे में पूछा गया था गुवाहाटी 2001 में। और ये पांचवा प्रश्न है क्लर्क ग्रेड 1993 में पूछा गया था। चलिए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि यदि 34,046 तथा 32,511 को किसी 3 अंकों वाली संख्या से भाग करने पर समान शेष रहता है। 3 अंकों की संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? बराबर ही आता है। तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? तो बराबर शेष आता है। तो ठीक है भाई, आने दो। इसको हम क्या करेंगे, जो नियम बताए हैं ना पीछे वही काम करेगा। इसको हम घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अंतर जो आएगा वह भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणज ही आएगा। 5, 3, 10 में से 5 घट गया 5, 3 में से 2 घट गया 1, यानी 1535 आया। तो 1535 आया तो यह 3 अंकों वाली जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना भाई, उसका गुणज ही ये होगा, उसका गुणज होगा। तो चलिए इसका हम गुणनखंड के रूप में थोड़ा तोड़ के देख लेते हैं कि इसका गुणनखंड कोई बन सकता है क्या। तो 3 से 3 बचे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 3 आई 15 और 0 5 7 35, यानी 307 से 5 बार में विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब भाई कि 307 ही इसका ऑप्शन सही है। नंबर 1 जो ऑप्शन है वही सही है। 307 से विभाज्य होगी वो संख्या। तो दोनों को अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल समान आएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं, 6वां नंबर। चलिए 6वां नंबर प्रश्न लेते। देखिए ये 6वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये CBI 2009 में पूछा गया है और क्लर्क ग्रेड 1991 में पूछा गया है। लेकिन ये दिमाग हिलाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच की किसी संख्या में से, 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या है, किसी संख्या में से उसके अंकों का योग अगर घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या सदैव विभाजित होगी। किससे होगी? 3 से होगी, 6 से होगी, 5 से होगी, 12 से होगी। बात समझ रहे हैं? 100 और 1000 के बीच किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य होगी कि 6 से कि 5 से कि 12 से। तो चलिए भाई बनाते हैं। देखिए 100 और 1000 के बीच की जो भी संख्या होगी वह 3 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की, क्योंकि 1000 से पहले 999 ही तो आएगा और 100 के बाद 101 से शुरू होगा। तो 3 अंकों की संख्या को अगर हम विस्तारित रूप देते हैं, जैसे 452 हो गया, 452 को विस्तारित रूप देंगे तो इसका भी वीडियो में एक बनाया हूं, विस्तारित रूप कैसे हम निकालते हैं। तो विस्तारित रूप में क्या है, 4 सैकड़ा पर है तो 4 में 100 से गुणा करेंगे, +5 दहाई पर है तो 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से गुणा करेंगे, इकाई है। तो कोई भी संख्या जो बनेगी 3 अंकों की उसका रूप कैसा होगा? 100x + 10y + z, क्योंकि इकाई भी नहीं पता है, दहाई भी नहीं पता है और सैकड़ा भी नहीं पता है। तो इकाई दहाई से ये सैकड़ा है ना, गलत बोल रहे, सैकड़ा दहाई और इकाई। तो इकाई दहाई सैकड़ा कोई पता नहीं है 3 अंकों की संख्या, तो x y z मान लेंगे। लेकिन उसका गुणांक तो पता है कि सैकड़ा को 100 से गुणा करेंगे और दहाई को 10 से गुणा करेंगे, इकाई को 1 से करेंगे। तो ये संख्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी? 100x + 10y + z। ठीक है। और ये जो संख्या x y z जो होगी वो 9 से छोटी होगी और 1 होगी या 1 से बड़ी, यानी इसको ये कह सकते हैं कि 0 से बड़ी होगी x y z और ये 9 से
छोटी होगी और 9 के बराबर होगी, लेकिन 0 से बड़ी होगी, 0 से बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं लेना है। तो ठीक है। हाँ, एक बात है, एक्स वाई को तो हम ले सकते हैं, एक्स को हम 0 नहीं ले सकते हैं, एक्स को 0 नहीं ले सकते हैं, वाई 0 के बराबर हो सकता है, तो ये कंडीशन नहीं लेगा। चलिए, कंडीशन जो भी लगे, एक्स 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 100 में 0 से गुणा कर देंगे तो भाई वो तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 में 0 से गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर सैकड़ा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 अंक ही बन जाएगी। हाँ, वाई जो है 0 के बराबर हो सकती है। तो चलिए, इसको हम, ये अंक मेरा निकल गया, लेकिन अब एक्स वाई जेड, इसका अंक क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। इसको हम घटा देंगे, कह रहा है ना कि अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो चलिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम घटा देते हैं। यही ना कह रहा है कि अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो अंक मेरा एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को घटा दीजिए। तो 100 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? इसको लिख देंगे 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो 100 एक्स में से एक्स घट जाएगा तो 99 एक्स, अब प्लस 10 वाई में से वाई घट जाएगा तो 9 वाई, अब जेड जेड गए लोग। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 11 एक्स प्लस वाई बच जाएगा। यानी कि 9, ये जो संख्या आई है वह क्या है? 9 का गुणज है। 9 आ रहा है ना कॉमन में, तो 9 का गुणज है। ये संख्या कुछ भी हो मतलब नहीं है, लेकिन ये जो संख्या आएगी वह 9 का गुणज होगी, और जो संख्या 9 का गुणज होगी वह 3 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, 3 से अवश्य विभाज्य होगी, 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जो संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है ना, वह 3 से अवश्य विभाजित होती है। लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है वह कोई जरूरी नहीं है कि 9 से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं 6 को, 6 जो है 3 से विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए, संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य हो रही है, तो जब 9 से विभाज्य हो रही है तो 3 से विभाज्य होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। 6 से विभाज्य नहीं होगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी, 12 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट द्वारा ये बता सकते हैं कि आपका कोई कमजोर पक्ष है मैथ में तो उसको बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। लेकिन लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए आप लोग दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो फायदा ये होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं रोज वीडियो डालूंगा, और जो भी वीडियो डालूंगा एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यानी जो भी हो, उससे संबंधित ही वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस समय। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी एग्जाम आएगा ना, उसमें आपको तो कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि मैं इसके मैथ का जो भी प्रश्न आएगा मैं हल कर दूंगा, और आप अवश्य हल कर पाइएगा। लेकिन वीडियो देखते रहिए, ये तो मैं अवश्य कहूँगा कि आप सफल हो जाइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।